अपने दोस्त को बर्बाद होता हुआ छोड़ हम निकल गए हैं अपने अगले सफ़र की ओर। और ये घनघोर बारिश में हम भीगते हुए स्टेशन की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में हमें एक रेड लाइट मिला, मगर उस रेड लाइट को तोड़ते हुए हम आगे बढ़े। और हमारे ड्राइवर सब हेवी ड्राइवर थे जो कि बारिश में बहुत तेज़ी से 20 की स्पीड में हमें लेकर जा रहे हैं। फिर हम सुबह उठे तो देखा कि सब लोग स्टेशन पे उतर चुके हैं और ट्रेन खुलने ही वाली थी। फिर हम भागते हुए स्टेशन से नीचे की ओर भागे तो देखा कि हम सामने बोरी में कुछ सामान रखा हुआ था जो स्मगल करके तौलिए ले जा रहे थे। और तब हम स्टेशन पे उतरे, तभी ये हमें चाचा मिले जो कि डाकू की तरह दिख रहे थे मगर डाकू थे नहीं। और तब हमने ये घूंघट वाली एक चुड़ैल के साथ आगे का सफ़र जारी रखा। और हम स्टेशन पर पहुँचे तो देखा कि कुछ लोग अपने बैग में भारी भरकम अपना घरेलू सामान लेकर जा रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते रहे, सुरक्षा बलों से बचते बचाते हम आगे बढ़े। अंधेरा काफ़ी हो चुका था, हमें लगा सूरज उगने वाला है, मगर फिर पता चला कि वो तो लाइट है बल्ब की। फिर हमने ये दो जाबाज लोगों को देखा जो कि स्टेशन पे अपना करतब दिखा रहे थे, चलते ट्रेन से कूद कर पटरियाँ क्रॉस करके और शाबाशी से, और निकल गए वो। फिर हम गए और ये सुंदर बनाने वाला सोप जो कि पेपर में था उसे खरीद कर हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जिंदा लाशों का ढेर है। उसे पार करते हुए उस दरिया को हम क्रॉस करते हुए और आगे बढ़े और लिफ्ट की ओर जा रहे थे। तभी हमें पता चला कि वो तो विकलांगों के लिए हमें जाने नहीं देंगे वो। फिर हम किसी तरीके से आगे बढ़ते रहे और तभी हमें ये सस्ते नशे की दुकान मिली जहाँ हमने चाय पिया। और हमारे पास खुले नहीं थे तो हमने 100 का नोट दिया और हमने खुले लेकर आगे का सफ़र जारी किया। तभी खाने का भी सामान मिला और फिर हमें ये महावीर जी की मंदिर दिखे जिन्हें हमने प्रणाम करके आगे का सफ़र जारी किया और ऑटो की इस हंट में निकल गए हम। तभी हमें ये एक सफ़ेद रंग की ई रिक्शा मिली जिस भैया ने हमें आगे का, चूँकि हमने एक सस्ता सा आईफोन लिया था इसलिए हमारे आईफोन का मेमोरी सफ़र शुरू होने के साथ ही ख़त्म हो गया। और फिर हम 3 लौंडे अपनी फटफटिया पे सवार निकल जाते हैं वासेपुर की ओर। आज हमें वहाँ पे कब्जा करना है। आज तो हमें कबीर सिंह वाली फीलिंग आ रही थी और हम आगे बढ़ते गए, कभी रॉकी वाली फीलिंग कभी कबीर सिंह, समझ में नहीं आ रहा था कि हम हैं क्या। और तभी हम पहुँचे वासेपुर जहाँ का वासे गायब था और सिर्फ पुर रह गया था। फिर हम आगे बढ़ते गए, एक ब्रिज के नीचे से क्रॉस करके हम आगे बढ़ रहे थे। तभी हमें ऐसा लगा कि कुछ लोग हमारे आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। फिर हमें समझ में आया कि नहीं, वो भी हमारी तरह राहगीर ही हैं। फिर हम आगे बढ़े और हम एंटर करने वाले थे वासेपुर में और ये हमने अपना पहला कदम रख दिया वासेपुर में। और फिर आज तो हम कब्जा करके ही रहेंगे। बहुत ही तेज़ी के साथ 20 के स्पीड में हम आगे बढ़ते गए और बढ़ते हुए हम आगे जा रहे थे, आगे जा रहे थे, आगे जा रहे थे, आगे जा रहे थे और भी आगे जा रहे थे। काफ़ी समय तक आगे जाते रहे और हम बहुत ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे, नहीं इतनी हिम्मत से कि हमारे डर के मारे हमारे हाथ काँप रहे थे। फिर हमें याद आया माउंटेन ड्यू का वो ऐप जिसमें कहता है डर के आगे जीत है। फिर हम अपने डर के साथ आगे बढ़ते रहे। तभी हमें याद आया कि हमें तो घर भी वापस जाना और माँ का कॉल आया। फिर क्या था, हमने अपना इरादा बदला और घर की ओर मुड़े। तभी याद आया कि आज तो वैलेंटाइंस डे है, तो चलो देखते हैं कुछ नए जोड़ों को। मगर जब हम पार्क पहुँचे तो वो वीरान था। तभी दूर हमें एक भैया दिखे जो कि चल कर देखते क्या कर रहे हैं। फिर हम नज़दीक पहुँचे तो पता चला कि उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है गुलाब के फूलों को बेचने का। आज तो मोटी कमाई होने वाली है भाई साहब। फिर हमें याद आया कि आज तो सरस्वती पूजा हुई है, तो हम निकल पड़े अपने भाई के स्कूल की ओर जहाँ हम जाकर आज माता सरस्वती का आशीर्वाद लेने वाले हैं। वहाँ हम गए, माता सरस्वती का आशीर्वाद लिया, मगर हमने कैमरा का उपयोग करने से रोक दिया। फिर मैं बाहर आ गया
तभी उसके टीचर ने उसे धर के पूछा और पकड़ के पूछा कि स्कूल क्यों नहीं होता है, आखिर तेरा क्या हुआ। फिर इन्हीं सारी बकचोदियों के बीच दिन गुजर गया और हम स्टेशन पहुंच गए घर जाने के। तभी हमें याद आया कि हमने तो ट्रेन की चाबी ली ही नहीं। तो हमने स्टेशन मास्टर से कलेक्ट किया और हम आगे बढ़े अपने ट्रेन की ओर, उसका इंजन स्टार्ट करने और अपने सफ़र को जारी रखने। और साथ में हमारी थी ये चुड़ैल औरत, जो कि अपना शकल तो नहीं दिखा रही है मगर बहुत ही खतरनाक है ये। फिर बहुत दूर चलने के बाद हम अपने ट्रेन के पास पहुंचने वाले थे, तभी हमें कुछ ऐसा दिखा। ये खुद से चलने वाली सीढ़ियाँ, जिसे हमने लेकर अब प्लेटफॉर्म की ओर उतरे, क्योंकि हमारा चलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और फिर हम अपने ट्रेन पे चढ़े, एक फ़ोटो लिया। ये रहा हमारा शयन कक्ष, जहाँ हम आज विश्राम करें। और ये औरत किसी और की सीट पर कब्जा करने की हमारी खानदानी आदत है। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।